हेलो बच्चों। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पेज नंबर 16 पर आ चुके हैं। लास्ट वाले पेज पर मैंने आपको हार्वेस्ट फेस्टिवल और स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, और इस वाले पेज पर भी हम स्टोरेज को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाले पेज पर हम कोल्ड स्टोरेज पढ़ चुके हैं और अब हम यहाँ पर ड्राई स्टोरेज को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो ड्राई स्टोरेज का मतलब होता है कि भाई ड्राई मतलब सूखा और स्टोरेज का मतलब स्टोर करना। ठीक, कोल्ड का मतलब ठंडा और स्टोरेज का मतलब स्टोर करना। इसके अंदर आता है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग का मतलब ये समझ लीजिए कि आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कीजिए। आपने कपड़े आपके घर पे आपने धोए, और धोने के बाद आपने उसको सूखने के लिए छत पर डाल दिए। तो इसी तरीके से जो क्रॉप्स होती है उसके अंदर अगर थोड़ी सी नमी वगैरह होती है, ठीक है, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो उससे उसको दूर करने के लिए, क्रॉप से ह्यूमिडिटी या नमी को दूर करने के लिए हम क्रॉप्स को एक फ्लैट सरफेस पर बिछा देते हैं और जो सन की रेज होती हैं डायरेक्ट सन की रेज में रख देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कि उसकी ह्यूमिडिटी या फिर नमी जो है वो कम हो जाती है। ठीक, द हार्वेस्टेड ग्रेन्स कंटेन मॉइस्चर, मतलब जब हम ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होता है। देयरफॉर दे आर सन ड्राइड। ठीक है, दिस रिमूव्स मॉइस्चर एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को तो उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, सन के साथ, सन की मदद से ड्राइड कर देते हैं, सूखा कर देते हैं। इससे क्या होता है, मॉइस्चर भी रिमूव हो जाता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, मतलब उसके अंदर कीड़े लगने का जो डर है वो भी, सॉरी हाँ, खत्म हो जाता है। Once the moisture from the grains has been dried, they can be stored in two ways. जब क्रॉप्स के अंदर से मॉइस्चर को हमने रिमूव कर दिया, किसकी मदद से, सन की मदद से। ठीक, तो हम उसको दो तरीकों से स्टोर कर सकते हैं। एक तो स्मॉल स्केल स्टोरेज होता है और एक लार्ज स्केल स्टोरेज। मतलब कि छोटी सी, मतलब स्मॉल स्केल का मतलब हो गया कि आपको, आपके पास जो क्रॉप्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मली है। लेकिन लार्ज स्केल का मतलब हो गया कि आपके पास बहुत क्रॉप्स है, मतलब जो आपने हार्वेस्ट करी है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। आप इससे कंपेयर करिए कि ये जो है वो 1 kg है और ये जो है वो 10 kg है। तो 1 kg को स्टोर करना और फिर 10 kg को स्टोर करना, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, इस डायग्राम से ही आपको क्लियर होता होगा। ये बड़े बड़े जो ड्रम स्टोरेज रखे हुए हैं और ये एक छोटा सा रूम है। ठीक, तो ये जो रूम है, ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ए ड्राई स्टोरेज फैसिलिटी। दे आर स्टोर्ड इधर इन गनी बैग्स और मेटेलिक बिन्स। मतलब गनी बैग्स का मतलब हो गया कि जो बोरियां होती हैं उसके अंदर हम भरकर अपने स्टोरेज में रख देते हैं। एक बहुत बड़ा सा हमारे पास रूम होता है या फिर एक गोदाम टाइप का होता है, उसके अंदर हम रख देते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर कहीं पानी वगैरह ना पाए, और टिन शेड वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। अगर बरसात हो भी तो पानी यहाँ तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर पानी पहुंचा तो उसके अंदर मॉइस्चर क्रिएट होगा, नमी आएगी, और नमी आएगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इंक्रीज करेगी, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाएगी। ठीक, और ये लार्ज स्केल स्टोरेज है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सॉइल्स और ग्रेनरीज। सॉइल्स नहीं है, ये सिलोज है। सिलोज का मतलब होता है कि बड़े बड़े जो ड्रम आप देख रहे हो ना, इसको सिलोज और ग्रेनरीज भी बोलते हैं। ठीक, फिर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया, ट्रीटमेंट से आप समझते होंगे कि आप अगर बीमार हो जाते हैं तो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के जरिए। इसी तरीके से अगर क्रॉप्स बीमार हो जाते हैं, क्रॉप्स के बीमार होने का मतलब ये है कि अगर उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ जाती है, पेस्ट या, ठीक है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, तो उसको हम केमिकली ट्रीटमेंट देते हैं उनको सही करने के लिए। ड्यूरिंग स्टोरेज द ग्रेन्स आर स्प्रेड विथ केमिकल्स। मतलब जो स्टोरेज हम करने से पहले ग्रेन्स को जो है केमिकल से स्प्रे किया जाता है। वो केमिकल जो होते हैं वो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं। ठीक, पेस्टिसाइड्स मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। दिस केमिकल ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब यही हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये जो केमिकल ट्रीटमेंट है ये बचाता है ग्रेन्स को, किससे, पेस्ट से और माइक्रोब से। स्पेसीज आर लेफ्ट बिटवीन गनी बैग्स टू क्रिएट एलेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर देयर इंस्पेक्शन ऑफ ग्रेन। मतलब जब हम बोरियों में गेहूं भरते हैं स्टोरेज करने के लिए, तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होना चाहिए। वो जगह क्यों होना चाहिए, और इतनी होना चाहिए कि वहां पर बंदा जाकर उनका इंस्पेक्शन कर सके, पर्टिकुलर टाइम पर जाकर, एक टाइम इंटरवल के बाद जाकर उनको देख सके कि वो ठीक तरीके से है, खराब तो नहीं हो रहा है, इनके अंदर नमी तो नहीं आ रही है, या माइक्रोब्स वगैरह तो इनके अंदर नहीं ग्रोथ हो गई माइक्रोब्स की। ठीक, तो ये है।
टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ केमिकल्स ड्राइड नीम लीव्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ग्रेन। अब भाई केमिकल ट्रीटमेंट देंगे तो जो क्रॉप्स हमारी है, जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, उन पर हमें केमिकल स्प्रे करना होगा। तो इससे अवॉइड करने के लिए अब हम क्या करते हैं, नीम की पत्तियों को भी उसके अंदर डाल देते हैं। तो आप लोगों ने बहुत, मतलब आपने घर में भी देखा होगा या आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि जब वो, जैसे मेरे घर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब 1 क्विंटल या 2 क्विंटल हम लोग गेहूँ ले लेते हैं और गेहूँ को जो है वो ड्रम के अंदर भर के रख देते हैं। जिस थोड़े थोड़े से निकालने के बाद चक्की पर आटा भिजवा लेते हैं, लेकिन जिस ड्रम के अंदर हम गेहूं को रखते हैं ना, उसके अंदर नीम की पत्तियां डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि माइक्रोब्स वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, तो ये जो वर्ड आया था यहाँ पर सिलोज और ग्रिनरीज, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सिलोज जो होता है वो एक लार्ज मेटेलिक स्ट्रक्चर है यूज टू स्टोर ग्रेन, मतलब देखते होंगे आप इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम देखिएगा ये स्लोज हैं। ठीक, और ग्रेनरीज क्या है, लार्ज गोडाउन यूज टू स्टोर ग्रेन, मतलब कि एक बहुत बड़े गोडाउन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं रीड कर देता हूँ और आप कोशिश कीजिएगा कि इनके आंसर करें। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज टू स्टोर ग्रेन्स, मतलब कि स्टोर को ग्रेन्स करने के क्या क्या तरीके हैं वो आप बताइए। व्हाट आर द रीजंस फॉर ट्रीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स बिफोर स्टोरिंग देम, मतलब कि जो हमने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया है उसको ट्रीटमेंट यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट देने की क्या जरूरत है स्टोर करने से पहले। एक्सप्लेन द स्मॉल एंड लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ड्राइड ग्रेन्स, मतलब कि जो स्मॉल और लार्ज स्केल स्टोरेज है उनको आप एक्सप्लेन कीजिए। वो मैंने आपको बताया था अभी पीछे ऊपर ही बताया है। ठीक, नेम ए नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स व्हाइल स्टोरिंग देम, ये मैंने अभी बताया था आपको, अपना घर का एग्जाम्पल दिया था, अभी बताऊंगा नहीं क्या है, आप इसको खुद लिखिएगा। ठीक, तो इसी के साथ ये वाला पेज भी एंड होता है, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।